तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाइयों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के अपडेट से, जहाँ की इनका काइंड ऑफ फिजिक अपडेट आया हुआ है। बट उससे भी मेन बात कि हार्डी ने इस बार अपने इस आर्नोल्ड क्लासिक के प्रेप में कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग और फिजिक अपडेट शेयर कर दिए हैं। अब माना कि आखिर तक मैटर यही करता है कि आप शो के स्टेज पे किस फिजिक के साथ आते हो, बट स्टिल लास्ट टाइम इवन खासकर इस 2023 के ओलंपिया के प्रेप के दौरान भी हार्डी को एक चीज़ को लेकर फैंस की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, और वो ये था कि वो खासकर सोशल मीडिया पे काफ़ी कम एक्टिव रहा करते थे। आई मीन कि लगभग ना के बराबर ये अपडेट शेयर किया करते थे, जो कि एज ए रेनिंग मिस्टर ओलंपिया आपके खुद के इवन आपके स्पोर्ट के प्रमोशन के लिए भी कोई हेल्दी चीज़ तो नहीं थी। और कहीं ना कहीं बहुतों का मानना है कि हार्डी को इस साल ओलंपिया स्टेज पे उसी का हिसाब चुकाना पड़ा। बट अब तो हार्डी लगभग हर दिन अपडेट्स पोस्ट किए जा रहे हैं, और इन अपडेट्स को देखने के बाद इवन फवाद आबिद जो कि हॉस्टाइल सप्लीमेंट ब्रांड के ओनर है और इवन जो सैमसन दादा के स्पॉन्सर भी है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मानना है कि सैमसन हार्डी को तो आर्नोल्ड क्लासिक में बीट नहीं कर पाएंगे। इवन ये सिर्फ फवाद का ही नहीं बल्कि लगभग सबका मानना है कि सैमसन इस बार अपने टाइटल को हारने वाले हैं। इवन मेरा पर्सनल बिलीफ है कि हार्डी इस बार ओलंपिया में भी जिस फिजिक को लेकर आए थे वो आई थिंक सैमसन के प्राग प्रो तक के फिजिक को बीट करने का पोटेंशियल रखता है। वो फिजिक जो कि मिलोस भी मानते हैं कि सैमसन का प्राग प्रो का फिजिक अभी तक का बेस्ट फिजिक है। बट उससे भी इंटरेस्टिंग बात कि हार्डी तो इस बार ओलंपिया से भी एक बेटर फिजिक को लाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। इवन सैमसन से भी कहीं ना कहीं यही सेम एक्सपेक्टेशंस हर कोई इस बार रख के चल रहा है कि वो भी ओलंपिया स्टेज से बेटर फिजिक के साथ ही आएंगे। बाकी अगर सैमसन हार्डी के बराबर कंडीशनिंग को स्टेज पर लाते हैं तो बहुत चांसेस बनते हैं कि शायद वो इस शो को जीत जाए। बट इवन ये पॉसिबल है भी या नहीं ये भी अभी तक किसी को नहीं पता। अब सैमसन सेफ स्ट्रक्चर वाइज हार्डी से थोड़े बेटर तो दिखते हैं, इवन इनका हाइट भी अच्छा खासा है। बट हार्डी जिस लेवल की कंडीशनिंग, मस्कुलरिटी और डेंसिटी को स्टेज पर लाते हैं तो आई थिंक सैमसन द्वारा तो क्या फिलहाल पूरे ओपन डिवीजन के लाइनअप में उस चीज़ को मैच करने वाला बॉडी बिल्डर शायद ही एग्जिस्ट करता है। अब भाई वो बात करते हैं हमारे बिग रैमी के ऊपर। वैसे फिलहाल शायद रैमी सऊदी के किसी एक्सपो में गए हुए थे और वहाँ के कुछ क्लिप्स को भी उन्होंने शेयर किया था। बाकी इन एक्सपो वगैरह के साथ साथ रैमी डेफिनेटली अपनी फिजिक को भी कहीं ना कहीं रिबिल्ड करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि इस साल उनको एक एनॉर्मस कमबैक करना है। एंड अगर वो कमबैक ओलंपिया स्टेज पे होने वाला है तब तो उन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आने पड़ेंगे। बाकी रैमी की तरफ से उनका जो एक लास्ट स्टेटमेंट आया था जो थोड़ा बहुत वायरल भी हुआ था, वो ये था कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से प्लेसिंग पे आते हैं अगर वो ओलंपिया स्टेज पे कमबैक करेंगे, क्योंकि उनको अपने प्लेसिंग से भी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग से प्यार है। बट अगेन भाइयों, क्योंकि ये 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, इवन जो हमेशा अपने साइज अपने मास के लिए जाने गए हैं, तो तब उनके कमबैक से उनके फैंस को थोड़ी बहुत उम्मीदें तो रहने वाली ही है। अब माना कि लास्ट 2 शोज यानी ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक में इनका लोअर बैक और ट्राइसेप कुछ ज़्यादा इनविजिबल हो गया था, बट स्टिल कुछ मायनों में इनकी फिजिक आर्नोल्ड क्लासिक में ओलंपिया के कंपैरिजन में थोड़ी इंप्रूव तो थी। इवन 2023 आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे बहुत फैंस का मानना था कि जजेस ने रैमी को इग्नोर कर दिया है। बाकी ये बात तो पक्की है कि रैमी अभी भी अपने स्टेम सेल थेरेपीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर रैमी और उनके कोच चैट निकोल्स खासकर उस थेरेपी के इफेक्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड थे। अब इस मसल लॉस के मामले में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रैमी का कैरियर अब बहुत लंबा हो चुका है एंड वो अपने प्रो कैरियर के ज़्यादातर पार्ट में एक मैसिव साइज को कैरी करते हुए देखे गए हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक रीजन हो सकता है उनके कुछ सर्टेन एरियाज में मसल लॉस होने का। बाकी बहुत लोग इस मैटर में ब्रैंडन करी का भी टॉपिक उठा सकते हैं, क्योंकि देखने जाए तो ब्रैंडन ने रैमी से पहले अपना ओलंपिया डेब्यू किया था, जहां की ब्रैंडन ने ओलंपिया डेब्यू किया था 2011 में और रैमी ने ओलंपिया डेब्यू किया था 2013 में। तो ब्रैंडन की इस मसल लॉस ना होने के पीछे मुझे जो रीजन दिखता है कि ब्रैंडन कभी उतने मैसिव साइज को कैरी ही नहीं किया है। बाकी नेक्स्ट टाइम रैमी जब स्टेज पे आएंगे तब सबसे मेन जो चीज़ नोटिस करने वाली होगी वो ये होगी कि इन 1.5 साल के गैप में रैमी के स्टेम सेल्स थेरेपीज ने उन्हें कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिया। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई वो बात करते हैं रेमन डिनो के ऊपर। वैसे हमने कल भी इनके ऊपर इवन इनके फिजिक अपडेट के ऊपर थोड़ा बहुत बात किया था, बट कल जो वीडियो था वो एक सप्लीमेंट कंपनी के पेज की तरफ से आया हुआ था जिसका क्वालिटी भी उतना बढ़िया तो नहीं था। बट अब ये अपडेट्स खुद रेमन ने ही पोस्ट किया है, जिसमें कि कल भी मैंने इस बात को कहा था कि रेमन करंट में साइज वाइज तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव दिख रहे हैं। अब वैसे तो ये इनका 3rd आर्नोल्ड क्लासिक होने वाला है, जहाँ कि अपने पहले आर्नोल्ड क्लासिक में 2nd आए थे और दूसरे आर्नोल्ड क्लासिक के विनर बने थे। तो उसी हिसाब से अगर रेमन इस साल भी अपने टाइटल को फिर से जीत जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इनके और टेरेंस रफिन के बीच एक रिकॉर्ड टाई हो जाएगा, क्योंकि टेरेंस भी 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन रह चुके हैं। इवन भाई लास्ट कुछ सालों से जजेस भी यही मान के बैठे थे कि रेमन और क्रिस के बीच ओलंपिया स्टेज पे फिजिक वाइज तो काफ़ी गैप है, बट इस साल रेमन ने इस गैप को जैसे मिनिमम कर दिया ओलंपिया स्टेज पे, तो ओलंपिया के जजेस भी उससे काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए थे।
इवन कहीं ना कहीं क्रिस भी अब इस चीज़ को मानने लग गए हैं। साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं फैंस भी इस चीज़ को एडमिट करने लग गए हैं कि रेमन आने वाले कुछ सालों में क्रिस को बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। बट अगेन शायद वो चीज़ हमें देखने ही ना मिले और शायद उससे पहले ही क्रिस रिटायरमेंट ले ले। बाकी बात करी इस आर्नोल्ड क्लासिक की, तो इवन इस ओलंपिया में भी रेमन जिस कंडीशनिंग के साथ आए थे, इवन अपने बैक को जैसे इंप्रूव करके आए थे और साथ ही साथ करंट में वो जैसे फिजिक को कैरी कर रहे हैं, तो इस बार तो अर्श केल्सिंस्की और बिरोन एंसिली भी इस बार आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे इनके आसपास भी नहीं रह पाएंगे। अब भाई वो बात करते हैं जस्टिन रॉड्रिगस के ऊपर, तो फिलहाल इनके भी कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं एंड मेरे ख्याल से शायद अभी ये अब्दुल्ला के अंडर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। वही अब्दुल्ला जो कि ब्रैंडन करी और पैट्रिक जॉनसन को भी ट्रेनिंग देते हैं। इवन पास्ट में भी जस्टिन इनके अंडर ट्रेनिंग कर चुके हैं। बट अगर सही में देखने जाए तो एजे सिम्स के अंडर जस्टिन ने जैसा इंप्रूवमेंट किया था, आई थिंक कि वैसा इंप्रूवमेंट इन्होंने कभी दूसरे किसी और कोच के अंडर नहीं किया है। इवन वो उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग करके ओलंपिया में 8th प्लेसिंग पे आए थे और बॉस्टन प्रो में भी रनर अप आए थे। और कहीं ना कहीं इनके बॉस्टन प्रो का ही लुक था जो इनके अभी तक का ऑल टाइम बेस्ट लुक माना जाता है। एंड वही बॉस्टन प्रो के स्टेज पे इन्होंने स्टीव कुकलो और सैमसन दादा जैसे बॉडी बिल्डर को बीट किया था। बाकी इस टाइम इनकी फिजिक कंडीशनिंग तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। इवन इस पूरे आर्नोल्ड क्लासिक प्रेप में इन्होंने काफ़ी बढ़िया कंडीशनिंग को मेंटेन करके रखा। बाकी जस्टिन ऑफ आने की गलती कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी इधर उधर आते हैं तो जजेस डेफिनेटली इन्हें आउट ऑफ टॉप 6 में प्लेस कर देंगे। बाकी उम्मीद है कि ये एक बढ़िया फिजिक को लेकर आएंगे। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं हंटर लब्राडा के ऊपर, तो फिलहाल इनका भी इनके बैक का एक अपडेट आया हुआ है, साथ ही साथ कुछ वर्कआउट अपडेट्स भी आए हुए हैं। तो हंटर ने भी अपना जो इंप्रूवमेंट फेज है उसको शुरू कर दिया है 2024 सेशन के लिए। बाकी इन्होंने इस साल ओलंपिया के बाद ब्रेक भी एक अच्छा खासा लिया था, बट अब हंटर पूरे तरीके से अपने वर्कआउट में वापस आ चुके हैं। एंड हर वर्कआउट में उनका मोटिव यही है कि वो उन एरियाज को बेटर कर पाए जिसमें कि इनके फ्लॉज विजिबल होते हैं। बाकी अगर हंटर फिर से इस बार टेम्पा प्रो में कम्पीट करने आ जाते हैं अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए, तब भी मैं तो नहीं चौंकने वाला। इवन उस शो को जीतकर इनको ओलंपिया का क्वालिफिकेशन भी शायद मिल जाए। अब माना कि अभी टेम्पा प्रो में काफ़ी टाइम है, बट 2023 में जैसे ओलंपिया नवंबर में हुआ था, इस साल ओलंपिया होगा अक्टूबर में, तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम तो हर एक बॉडी बिल्डर के पास होगा। बाकी बात करें इनके हायर ओलंपिया प्लेसिंग की, तो वो थी 4th। बट आज के कंपिटिटिव लाइनअप को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि हंटर कभी भी फिर से उस प्लेसिंग पे आ भी पाएंगे। अब 2023 में इन्होंने इंप्रूवमेंट्स तो काफ़ी किए थे, इवन इन्होंने अपने बैक मिड सेक्शन और कंडीशनिंग को भी इंप्रूव करके लाया था। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस साल ओलंपिया में बिग रैमी और निक वॉकर जैसे बॉडी बिल्डर्स नहीं थे, तो उस लाइनअप में हंटर 6th आए। तो अगर हंटर अपने प्लेसिंग को मेंटेन करके भी कम से कम रखना चाहते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आने पड़ेंगे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।